नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदीप भी अकेडमी में। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस अध्याय में हमारा जो मेन मोटिव है वो है न्यायपालिका को लेकर कि न्यायपालिका क्या कार्य करती है और किस तरह से वो अपनी व्यवस्था को बनाए। आज का जो अध्याय रहेगा हमारा क्लास 8 के लिए रहेगा, 8th क्लास के लिए रहेगा। 8th क्लास की जो सिविक्स है, नागरिक शास्त्र की किताब है, ये उसका चैप्टर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी आपको क्वेरीज रहे, क्वेश्चन रहे, उनके रिगार्डिंग। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि न्यायपालिका न्यायपालिका सबसे आपको समझ में आ रहा होगा कि न्याय करना। जब न्याय की बात आती है तो ये न्याय करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका जो न्याय करती है किस आधार पर करती है? वो आधार है कानून का आधार। अर्थात जो कानून यानी कि जो नियम या लॉ जिसे कहते हैं, लॉ बने हुए हैं, उसके आधार पर न्यायपालिका न्याय करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर कानून ही शासन कर रहा है। कानून क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। और इसी शासन के आधार पर न्यायपालिका अपना न्याय करती है। लेकिन बात यह आती है दोस्तों, शासन तो सरकार कर रही है, तो फिर न्यायपालिका कैसे कर रही है? तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र अंग है किसका? सरकार का। सरकार का न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र अंग है। इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। अतः जब कभी यदि न्यायपालिका दबाव में कार्य करेगी तो वो न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकती। जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। हमारे देश में शासन किसका चलता है? कानून का शासन। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। बिल्कुल बात सही है। जब कानून का ही शासन चल रहा है तो शासन, इसका अर्थ ये हो गया कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, सब किसी के ऊपर जो भी कानून होगा वो इक्वली ही अप्लाई होगा, इक्वल अप्लाई होगा, यानी कि समान रूप से लागू होगा। और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है? ये प्रक्रिया आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? न्याय व्यवस्था। और यही व्यवस्था क्या बनती है? न्यायपालिका बनती है। क्या बनती है? न्यायपालिका। अभी न्यायपालिका की जो व्यवस्था है क्या है? जो न्यायपालिका है, ये जो व्यवस्था है, ये अदालतों का समूह है। अदालतों का समूह है। तो ये न्याय व्यवस्था है, ये हमारी, ये क्या है? ये अदालतों का समूह है। और इसी समूह के को हम क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। और लिखा है, मैंने बताया था कि सरकार के अहमियत, सरकार का महत्वपूर्ण अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है तो लोगों का उसके ऊपर विश्वास है।
यदि वो स्वतंत्र नहीं होती तो उस पर लोग विश्वास करते ही नहीं। अभी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे आगे, इस पाठ के अंदर, इस अध्ययन के अंदर, कि स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। और ये जो अहम भूमिका जो निभा रही है वो किस लिए निभा पा रही, मैंने आपको बताया, क्योंकि यह स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि ये न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो क्या स्वतंत्र पालिका का क्या अर्थ है, एक ये क्वेश्चन बनता है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में इन्हीं सवालों पर हम जवाब चर्चा करेंगे। तो ये तो आज का हमारा ये था परिचय। अभी हमने परिचय पर चर्चा करी है। अगले मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, वो है कार्य या भूमिका। तीसरा जो मुद्दा रहेगा हमारा वो रहेगा स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा जो मुद्दा रहेगा संरचना पर रहेगा, न्यायपालिका की संरचना। ठीक है, इसके आगे जो हमारा मुद्दा रहेगा विधि के कानून की बात करेंगे हम इसमें। इस विधि कानून के अंतर्गत दो चीज आती है, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। तो जो आखिरी हमारा मुद्दा रहेगा, आखिरी टॉपिक रहेगा, वो जो टॉपिक रहेगा वो क्या अदालतें सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब इन चीजों पे उपलब्धता की बात करते हैं, लेकिन टॉपिक कुछ और है, लेकिन हमने आसान शब्द में बताया उपलब्धता के बारे में। इन टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है और बने रही हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक न्यायपालिका की भूमिका के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।